हेलो दोस्तों, आइए हम आज आपको दिखाते हैं एक नया टॉपिक है ज्योमेट्री या भूमिति का। नाम है त्रिभुज। ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप कक्षा चौथी से लेकर के 10वीं तक कहीं भी जाते हैं, आपको इसका टॉपिक में इस त्रिभुज की, इस टॉपिक की, इस शब्द की चर्चा मिलती ही मिलती है। माने हमारा पीछा बहुत पहले से करती है और बहुत दूर तक करती है। इस समस्या की जड़ में जाने के लिए कभी हमने त्रिभुज के प्रकार का एक टॉपिक पढ़ लिया, अगले साल उसके गुणधर्म पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम उसके क्षेत्रफल पढ़ लिया, परिमिति पढ़ लिया। तो खंड खंड करके पढ़ने में क्या होता है, हम भूलते भटकते रह जाते हैं। तो आइए हम आज आपको दिखाएंगे त्रिभुज संबंधी जितनी भी शब्दावलियां होती, जितनी भी चीजें होती है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही वीडियो में आज आपको सीखेंगे। और ये सीखने के बाद में त्रिभुज की जितनी भी समस्याएं आपकी हैं, मेरी गारंटी मेरी तरफ से है, सारी की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी और आज ही, बशर्ते आप बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। ठीक, आइए हम ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, आते हैं टॉपिक पर। त्रिभुज, त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजा, माने तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा इसकी यही है। अभी मैंने यहाँ पर 1 2 3 एक बी सी, तीन भुजाएं इसमें आप देख रहे हैं। एक भुजा ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। ये तीन भुजाएं हैं। तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्रफल है, एक प्लेन है, एक सरफेस है, एक क्राइटेरिया है। यहाँ पर इसके बीच में ये पूरी आकृति क्या कही जाएगी, त्रिभुज कही जाएगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ठीक है ना। एंगल से कोण है, जिसमें तीन कोण हो, माने ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, वो त्रिभुज हो जाएगी। या ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो जाए, वो त्रिकोण हो जाएंगे। त्रिकोण त्रिभुज, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे त्रिभुज के अंग कितने होते हैं। त्रिभुज के अंग, पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। त्रिभुज के अंग, अभी कुछ लोग तो सिर्फ रह जाते हैं 6 पर। 6 कौन कौन है, तीन भुजाएं हैं। भुजा नंबर 1 ए बी, बी सी, ए सी, तीन भुजाएं हो गई, तीन कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। 6 अंग है त्रिभुज के, मोस्टली कितने, 6। लेकिन आज के बाद से एक चीज और जोड़ लेना, तीन भुजा हो गई, तीन कोण हो गए, और एक इसके बीच का जो प्रतल है, क्षेत्रफल है, सरफेस है, प्लेन है, वो भी इसी त्रिभुज का अंग है। इसलिए त्रिभुज के कुल मिलाकर 7 अंग बोलना, 6 नहीं बोलना। ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज और त्रिभुज के अंग। अभी हमें पढ़ना है त्रिभुजों के प्रकार कैसे हम ज्ञात करें। त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जाना पड़ेगा इसके अंगों पर। तो पहला हम टाइप ए, नंबर 1, इसको प्रकार डायरेक्टली हम नहीं आप बता सकते कितने प्रकार होते हैं। ये दो चीजों पर आधारित है। पहला है भुजाओं के आधार पर। किसके, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स। अब जरा देखना ध्यान से, ये है एक त्रिभुज, इसका नाम मैं ए बी सी रखूंगा। अब एक है ये त्रिभुज, इसका भी नाम मैं ए बी सी रखूंगा। और एक है ये त्रिभुज, इसका भी नाम मैं ए बी सी रखूंगा। ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी देखना, भुजा को मैंने क्या लिखा है, भुजाओं के आधार पे ना, तो आपको सिर्फ भुजा देखनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में तीन भुजाएं हैं। जितनी लंबी ए बी है, जो लंबाई ए बी की है, वही लंबाई बी सी की है, एग्जैक्टली वही लंबाई ए सी की भी है। मतलब ये एक ऐसा त्रिभुज हुआ जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हैं। तीनों भुजाएं समान है। और जो समान है इसको आप नाम देना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये समबाहु किसे क्यों बोलेंगे, ऐसे सारे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं इक्वल होती, समान होती हैं, कांग्रुएंट होती हैं, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। बराबर है। माने ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक, नाम याद रखना। दूसरा देखना त्रिभुज एबीसी में, यह है ये भुजा ए बी बराबर ए सी तो है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है। बी सी कुछ कम अधिक है, छोटी दिख रही है। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, दो भुजाएं बराबर हैं।
और दो को संस्कृत में द्वि बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। पर बात कैसे बोलेंगे? ऐसे सारे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी आकृति में आकर देख सकते हैं, ये भुजा आप ए बी देख रहे हैं, सबसे छोटी है, उससे बड़ी ये आप देख रहे हैं BC है, और सबसे बड़ी इसमें AC है। नहीं, इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, न तो इसकी दो भुजाएं बराबर, न तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। और जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, असमान होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, उसका नाम हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। बात समझ में आई ना? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये आपका हो गया त्रिभुज का प्रकार, किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे। ओके, बात समझ में आई ना? याद रखना इस बात को। आइए मैं अब अगला प्रकार आपको बता दूं। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार हो गए, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है ना? अभी हमें यहां बताना है आपको बी वाला पार्ट, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, ठीक है। ये क्या है? अब ये देखना, ये त्रिभुज है, नाम है इसका ABC। ठीक है, यह है एक त्रिभुज है, इसका भी नाम है ABC। और ये त्रिभुज ये है, इसका भी नाम है ABC। मैंने एक ही नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इस त्रिभुज ABC में जो कोण B का है वो 90 का है, 90 अंश का है, क्योंकि भुजा AB BC आपस में क्या है? लंबवत है, लंब है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। ठीक है ना? तो इसमें एक कोण 90 है, और ऐसे सारे के सारे त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश का हो जाए, 90 अंश को समकोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। नाम याद रखना, समकोण त्रिभुज। माने ऐसे सारे त्रिभुज जिनमें कोई भी एक एंगल, एक कोण 90 का होगा, 90 का होगा, उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक ना? समकोण त्रिभुज। ठीक। दूसरा देखिए, इसमें सारे के सारे कोण 90 से कम है ना? 90 से कम मतलब ये हो गया 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया। और 90 से कम अंश की जो कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में सारे के सारे कोण न्यून कोण है ना? तो न्यून कोण को बोलेंगे, ये बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। बात समझ आ गई ना? अब तीसरा देखिए, ये कोण 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा को हम अधिक कोण बोलते हैं। ऐसे सारे कोण जो 90 से अधिक हो, अधिक कोण बोलते हैं, इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। और कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार के हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अभी जरा हमें सम भुजा के आधार पे जो त्रिभुज है और जो कोणों के आधार पे त्रिभुज है, क्या उसमें कोई रिलेशन बनता है? क्या उसमें कोई संबंध है? क्या हम ये समझ सकते हैं? देखते हैं। आइए, ये है एक समबाहु कोण, समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब जिस त्रिभुज में, अब एक बात याद रखना, याद करें लाइन में, जिस त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होंगी उसके उतने कोण बराबर होंगे। जितनी भुजाएं बराबर होंगी उसके उतने ही कोण बराबर होंगे। मतलब अब इसमें, इस त्रिभुज में AB BC AC बराबर है, तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर कितने हो जाएंगे? 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। याद रखना, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो उसके तीनों कोण बराबर होंगे। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो ये तीनों कोण के, अब तीनों कोण त्रिभुज के 180 होते हैं।
अब 180 में तीनों बराबर, प्रत्येक कितना हो जाएगा, 60 60 हो जाएगा, तो माने ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। और जिस त्रिभुज में, ये देखिए जरा, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, एबी और एसी, एबी और एसी भुजाएं बराबर हैं। तो जब इसमें एबी और एसी बराबर है तो दो भुजाएं बराबर है, तो इसके दो कोण बराबर होंगे। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर थी उसके तीनों कोण बराबर थे, और जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है उसके दो कोण बराबर होंगे। अब ये कोण, अब बराबर कौन कौन से होंगे, सामने के कोण, माने एसी, एबी के सामने का कोण सी है और एसी के सामने का कोण बी है, माने इसके सामने, इसके सामने सम्मुख कोण। सर्वांगसम भुजाओं की सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम भुजाओं के आमने सामने के कोण AB और AC आपस में बराबर हैं, तो AC के सामने का कोण C, AB के सामने का कोण C, AC के सामने का कोण B, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर है। तो जो जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, या जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी इसके दो कोण बराबर होंगे। ठीक है। अब अगर कोई आपको बोल दे त्रिभुज PQR है, PQR में सारे कोण 60 60 के हैं, अब सारे कोण 60 के हैं, तो जब सारे कोण 60 के हैं उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। जब तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब 60 को देखकर आप बोल देना कि तो न्यून कोण है। ठीक ना, तीनों कोण 60 हैं और उसकी भुजाएं दोनों बराबर, ये देखकर आप बोल लेना कि भाई ये समबाहु है। वैसे इसमें दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे इसको। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज कोण त्रिभुज बोलेंगे। अच्छा, अब एक त्रिभुज ये देखना, ये है त्रिभुज, उस इस तरह से है ABC। अब ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, इसके तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जब इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। बराबर है, तीनों कोण अलग अलग होंगे। ठीक, इसका मतलब अगर हमें तीनों कोण मालूम पड़ जाए, तीनों कोण मालूम पड़ जाए, तो तीनों कोण के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वह त्रिभुज समबाहु है, विषमबाहु है कि समद्विबाहु है। बात समझ आ गई? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, आपको इसको लेकर के थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बातें हम करेंगे, उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है। अब ये देखिए, ये है ABC, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक है समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज अगर ये है तो इससे मतलब एक चीज मैंने आपको समबाहु बता दिया, तो आप समझ गए तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो ये कोण B, कोण C, मतलब तीनों कोण 60 60 के हैं, ये न्यून कोण है। इतनी सारी बातें हो गई। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी परिमिति लेंगे। देखो, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है भुजा गुणे 3 ना। अगर हमें किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मालूम है, परिमिति पेरीमीटर पूछा है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी भुजा का 3 गुना कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो हमें समबाहु त्रिभुज की परिमिति आ जाएगी। ओके। अगला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये देखना, करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। याद रखना, किसी समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होता है तो करनी में 3/4 गुणे जो भुजा दी गई उसका वर्ग कर देंगे, ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तीसरा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है करनी में 3/2 गुणे भुजा। अब ये समबाहु त्रिभुज की है AD ऊंचाई है ना। अगर आपको इसका मान 6, इसका मान 6, इसका मान 6 दिया गया है, निकालना ऊंचाई, तो सूत्र आप लगाना करनी में 3/2 गुणे भुजा।
ये सूत्र है ऊंचाई याद करने की, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज संबंधी ये 3 चीजें आप याद रखना। बहुत बार 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 कई बार आपको मैथ्स में आपसे इसकी मुलाकात होती रहेगी और इसको आपको सॉल्व करके देना होगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, बराबर है। अच्छा, आप इस समय के आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट ले लिया होगा। आइए थोड़ी सी बातें हम और कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे। अगर आपको, यदि आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने में आप पहले ये देख लीजिए, ये है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक ना। एबीसी में 90 का है और बी के सामने जो 90 के सामने की भुजा एसी है उसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है ना। और नीचे को हम आधार बोलते हैं और इसको हम ऊंचाई या लंब बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस का प्रमेय है, उसके नियम से आप लोग इसको कई बार लगाए होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये नियम आप सिर्फ 90 के एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं। माने ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो, तभी आप ये लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर इन 3 भुजाओं में से कोई 2 का मान हमें दिया है, तीसरा हम निकाल देके हम आप बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है ना, इसका मान 10 है, इसका मान 6 है, हमें बीच का मान नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जरा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस। अब AC, अब चाहे ऐसे लिख कर सकते हैं शब्दों में, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB का 6 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। तो BC स्क्वायर 64, इसलिए BC बराबर करने में 64 करेंगे तो 8 आएगा, इसका मान 8 आ गया, ठीक है ना। अब अगर मान लो हमें इसकी लंबाई 4 है, इसकी 3 है, हमें AC की ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? ऐसे ही करके आप यहाँ पर मान रखिए जरा, AC का मान तो मालूम नहीं है आपको ना, यहाँ करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, मान रख दिया। अभी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। AC स्क्वायर 25, सो AC इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5, ये 5 हो गया। माने इस तरह से समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं आपको दी गई है, तो बाकी एक भुजा आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं पाइथागोरस के नियम से, बराबर है। तो जरा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक सूत्र दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो नियम बताने जा रहा हूं उसी कीजिए, चाहे आप पहले से कीजिए चाहे इससे कीजिए। इससे कैसे करेंगे? अब ये 6 है, ये 6 है ना, ये 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इसको आप भूल जाए, अगर इसको, कि आपको कैसा ट्रायंगल लग रहा है? समकोण लग रहा है ना, और समकोण में आपका कर्ण मालूम हो गया है, आधार मालूम हो गया, इसका मान निकालना है। आप पाइथागोरस से भी इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो ये बातें हो गई आपकी किसकी? समबाहु त्रिभुज से संबंधित, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज हो, ऐसा, माने ये लंब है 90 अंश का है, या ऐसा त्रिभुज हो ऐसा, ये लंब है यहाँ, तो A B C P Q R S, ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, अगर ऐसी रचना हो और उसमें ऊंचाई दी गई हो, तब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र आप नॉर्मली कहीं भी लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सूत्र आप तभी लगाएंगे जब ऊंचाई आपको दिखेगी, बराबर है। ऊंचाई आपको दिख जाएगी तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक।
दूसरी बात, अगर मान लो विषम बाहु त्रिभुज हो तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या सूत्र लगेगा, उसके लिए आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मान लो एक त्रिभुज ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये ना, ये विषम बाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब ये है 3, ये है 7, ये है 8, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब प्रॉब्लम है कि समबाहु है नहीं है, क्योंकि हमने समबाहु का सूत्र दिया है, अगर समबाहु त्रिभुज हो तब निकाल लेते, नहीं है ना। और इसमें कोई कोण समकोण भी नहीं है, सीधा लंब भी नहीं है, इसलिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई भी हम नहीं कर सकते हैं, बराबर है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें लगता है हेरो का सूत्र। किसका? हेरो का। तो हेरो के सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान दो। पहले जो भुजाएं दी गई हैं ये ना, उनको क्रमशः ABC मान लो। अब ऐसा नहीं करना कि किसको ए मानो, चाहे जो, चाहे जहां से। तो ये होगा ए मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो पहले आप यश का मान निकालें। यश मतलब होता अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 कितना होगा, 3 प्लस 7 प्लस 8 अपान 2 इक्वल टू 18 अपान 2 इक्वल टू 9। तो हमें आ गया यश का मान 15 और a का मान आपका 3 है, b का 7 है। अब सूत्र जरा देखना, इसका होता s कोष्टक में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसमें आप मान रख करके जब निकालेंगे तो आपका मान इस विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्षेत्रफल संबंधी, ऊंचाई संबंधी सारे प्रश्न आपने इसमें देख लिए हैं। अब आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं और क्या क्या इस त्रिभुज में सीख सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। ये है त्रिभुज, इसका नाम ABC है। इसमें अगर देखो इसके तीनों कोण, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होता है। ये हम लोग थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, प्रमेय का मैंने वीडियो आपको दे चुका हूं मैं इसमें का 9th में। तो माने किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है, ये पक्का फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। त्रिभुज छोटा हो, बड़ा हो, तिरछा हो, टेढ़ा हो, आड़ा हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई भी हो, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही होना चाहिए, होता है पक्का। इसका मतलब अगर हम इसमें इस दो कोण का मान मालूम पड़ जाए, ये 50 है और ये 60 है, हम एक का मान निकाल सकते हैं। कैसे? अब कोण ए का मान तो मालूम नहीं है, प्लस कोण बी का मान 50 है, कोण सी का मान 60 है, बराबर 180 हो गया। तो कोण ए धन ये दोनों जोड़ दो, 110 हो गया, बराबर 180 हो गया, बराबर है ना, कर लेंगे। कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, कोण ए बराबर हो जाएगा 70 अंश। कोण ए का मान हमने निकाल लिया ना। तो ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ऐसे में अगर आपको दो कोणों के मान दे दिए जाते हैं प्रश्न में, सवाल में, तो आप तीसरा कोण बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये देखिए, ये त्रिभुज है, ये देखिए, ये P है, Q है, R है, S है, ध्यान देना। तो अभी इस त्रिभुज में ये जो तीन कोण है, ये और ये, इनको हम बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण, माने कोण अंतर, इंटीरियर एंगल्स। और इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया है, अगर इसको बढ़ा दूं ना, इसको, तो यहां बन जाएगा। तो ये हो गए आपके कितने, ये बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। अब बहिष्कोण के संबंध में हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, जो त्रिभुज का बहिष्कोण है, ध्यान देना, ये बहिष्कोण है, इसका जस्ट बगल में ये इसका अंतःकोण है। इस बहिष्कोण का अंत है ये, लेकिन कैसा है? नजदीक का है, एकदम पास में है। इस बहिष्कोण का दूर वाला अंतःकोण कौन कौन है?
ये और ये, ध्यान देना। इस बहिष्कोण का पास वाला अंतःकोण ये है और दूर वाला अंतःकोण ये है। तो ये देखिए बहिष्कोण, ये बहिष्कोण बराबर होता है दूर के अंतः कोणों का योगफल, बराबर है। अगर इसका मान 50 है, 60 है, 70 है और हमें बहिष्कोण मान निकालना होगा। बहिष्कोण है कितना, कोण P R S नाम है ना, ये बराबर हो जाएगा कोण P धन कोण Q, है ना। इस कोण का मान निकालना हो तो ये कोण आप जोड़ देंगे। P का मान कितना है 70 है और Q का मान कितना 60 है, बराबर 130 अंश हो जाएगा इसका बहिष्कोण का। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, ठीक। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज संबंधी और जानकारियां लेंगे, और क्या क्या जानकारियां हमको हमारे काम में आ सकती हैं वो सारी जानकारियां आप यहाँ पर देखते जाइए। अब ध्यान देना, ये एक त्रिभुज है, ये इसका नाम ABC है। ये कोण 90 का है, कितना 90, ध्यान देना। अब ये कोण 30 का है, ठीक है, और ये कोण कितना है 60 का। एक ही समकोण त्रिभुज है और प्रत्येक कोण का माप आपको मालूम हो गया है। 30 है, 60 है, 90 है। 30, 60, 90, 30, 60, 90, इसे क्या बोलते हैं 30, 60, 90 का। अब एक नाम याद रखना, 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, आधी होती है। इसे आप याद रखना। किसी लेकिन 30, 60, 90 में ध्यान दें, हमेशा नहीं, कहीं भी एक 30 अंश का पा गए तो आप लगे निकालने इसको, उस कंडीशन पूरी होनी चाहिए उस त्रिभुज में एक कोण 30 का, एक 60 का, एक 90 का हो। तो 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। अब इस सवाल में बताऊं समझ में आ जाएगा। दूसरा, 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है। अब सवाल देखना, ये मान लो 18 है, त्रिभुज ABC है, इसमें प्रत्येक 30, 60, 90 कोण दिए गए हैं और कर्ण का मान कितना दिया है 18 दिया गया है। हमें AB और AC का मान निकालना। अभी ध्यान देना, कुछ देर पहले हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में देखा था, अगर किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं मालूम है तब तीसरा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये समकोण है, एक ही भुजा मालूम है, फिर भी हम ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। अब देखना हल। अब बताइए 30 अंश यहाँ है ना, 30 अंश के सामने भुजा कौन सी है, सामने यहां बताइएगा, ये सामने है या ना AB, तो AB बराबर हो जाएगा आधी माने 1/2 गुणे कर्ण, कर्ण माने AC, ठीक है। यहां पर लिखना 30 अंश के सामने की भुजा बराबर 1/2 गुणे AC मान 18 है, ठीक है, बराबर 9। तो AB का मान आ गया 9, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। जरा एक प्रश्न में और आपको बता दूं इसमें कैसा होता है। 60 अंश के, 60 अंश यहाँ है, इसके सामने BC है, तो BC बराबर हो जाएगा कर्णी में 3, कर्णी में 3/2 गुणे भुजा 18, ये देखो 2 9 18 हो गया ना, तो 9 कर्णी में 3, BC का मान आ गया 9 कर्णी में 3। इस प्रकार 30, 60, 90 के त्रिभुज में अगर एक भुजा दी गई रहेगी तो बाकी का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जरा एक थोड़ा सा हम अलग लेंगे, इसमें मैंने आपको कर्ण दिया था, सीधा सीधा आपने लगा लिया था, ठीक है। अभी मैं आपको दूंगा ये 10 सेमी है AB किसके सामने भुजा, पहले ये पता करो 30 के, तो 30 वाला नियम लगाओ, AB बराबर 1/2 गुणे AC ना, यहाँ लिखेंगे 30 अंश के सामने भुजा।
ए बी का मान 10 है बराबर 1/2 गुणे ए सी, 2 इधर आएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, ए सी का मान 20 आ गया। अब जब ए सी का मान 20 आ गया तो आप बी सी मान निकाले ना, कैसे निकालेंगे, बी सी बराबर करनी में 3/2 गुणे 20, 10 करनी में 3। इस प्रकार से किसी भी अगर 30, 60, 90 का त्रिभुज है उसमें से कोई एक भुजा आपको दे दी जाती है तो बाकी दूसरी भुजा आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, ये एक त्रिभुज फिर से आ गया, ये त्रिभुज आ गया, ये है 90 का है, ये 45 का है और ये 45 का है, ठीक ना। नाम इसका मैं ABC रखता हूं। इसे बोलना है आप 45, 45, 90, 45, 45, 90। तो स्पेशली यही नाम आप बोलना इसको, क्योंकि इसी नाम से इसका सूत्र बनेगा। जैसे वहां पर 30, 60, 90 का था, वैसे यहाँ पर 45, 45, 90 का है। तो 45 अंश के सामने की भुजा, याद रखना 45 अंश के सामने की भुजा कितनी होती है, 1/2 गुणे कर्ण, ठीक है। तो अब ठीक है, मैं मान लिया हो गया 8 हो गया ना। आप लगा सकते हैं ए बी का मान 45 सामने ए बी है ना। और ध्यान देना 45, 45, 90 के त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे इसमें ए बी मान निकाले चाहे बी सी मान निकाले, दोनों मान एक निकलेगा, ठीक। तो ये आपको हो गई त्रिभुजों संबंधी ढेर सारी जानकारियां, ढेर सारी बातें यहाँ पर हो गई है। अब एक मिस हुआ है, एक पॉइंट बता दूं आपको, मैंने परिमिति के संबंधी बताया था। परिमिति, तो परिमिति किसका बताया था, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर भुजा गुणे 3। और अगर अन्य त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है भुजा धन भुजा धन भुजा। इसको आप ऐड कर देंगे, त्रिभुज की परिमिति आ जाएगी। आपको इस प्रकार से इस वीडियो में त्रिभुज संबंधी परिमिति, क्षेत्रफल, ऊंचाई, आधार, लंब, ये सारी बातें आप समझ में आ गई है। इस वीडियो को सारे बच्चे 8 to 10 अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि शीघ्र ही इसके संबंध में आपको एक बढ़िया सा प्यारा सा छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है आप लोग टेस्ट का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट में जाने के पहले आप इसको अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। क्यों देखते हैं, जब आप टेस्ट देते हैं, स्कोर जब आपको दिया जाता है तो कैसा लगता है, स्कोर अगर अच्छा है खुश हो जाते हैं, स्कोर अच्छा नहीं है तो क्या हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए आप स्कोर अच्छा करने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ओके। तो आप इंतजार कर रहे होंगे किस चीज का, टेस्ट का, नहीं। और मुझे इंतजार है आप लोग पढ़ लें, जैसे ही पढ़ के खत्म हो जाएगा आप लोग रिस्पॉन्स आ जाएगा, मैंने पढ़ लिया है, आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, ओके। थैंक यू।